राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन है। पटवारी की भर्ती के लिए 2025 के अंदर इसका फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 22 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और 23 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दिनांक 22 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और आयु सीमा कितनी है यहाँ पर दी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। और इसके अलावा NIELIT नई दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो या भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ हो, ये वो भी नहीं है। तो इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल या राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPM या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो या इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के किसी भी ब्रांच में डिग्री हो या राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए या इसके अलावा देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक शिक्षा में एक विषय में के रूप में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वो भी नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके बाद मांगा है देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब और क्या बताइए है अन्य योग्यताएं क्या हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात की है। राष्ट्रीयता तो देश की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा है और 3 वर्ष से अधिक ये क्या पटवारी भर्ती का आयोजन 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। और आयु सीमा में छूट के प्रावधान क्या है कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जाति जनजाति और जो कमज़ोर वर्ग की महिला है और राजस्थान की महिला है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो ये बात है। और सेना में से मुक्त होने के बाद रिहा किए गए आपातकाल कमीशन अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन अधिकारी के भीतर माने जाएंगे भले ही वे चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर आयु सीमा को पार कर चुके हों। और रिजर्व और भारत में रिजर्व स्तरित रक्षा कार्मिक और आर्थिक अतिरिक्त सेवा कार्मिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। तो ये तो थी आयु सीमा के बारे में। अब परीक्षा का आयोजन कब होगा। 11/5/2025 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑफलाइन और OMR आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। अब आवेदन कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिए गए हैं कौन कौन से ज़िले के अंदर है कितनी कितनी ज़िले में भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या। अलवर यानी सभी ज़िलों के अंदर अलग अलग पद दिए गए हैं। सीकर सवाई माधोपुर सरयोग यानी ऑल ओवर 1733 पद हैं।
और ये क्या है, ऑल ओवर 227 पद हैं। ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 287 पद हैं और बाकी क्षेत्रों के अंदर 1733 पद हैं। ये सब का आरक्षण के आधार पर दिया गया है। और आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आवेदन करना है? RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, OTR रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आधार कार्ड सत्यापन करना है। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से जनरेट करता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। कौन कौन सी? अभ्यर्थी का स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और माता का नाम और जन्म तिथि सत्यापन करें। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि को सत्यापित करते हैं। यानी उसके लिए मूल प्रमाण पत्र का विकल्प दे सकते हैं या डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ही। पंजीकरण शुल्क कितना है यहाँ पर दिया गया। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये हैं और बाकी राजस्थान के OBC और SC/ST वगैरह के लिए 400 रुपये हैं। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये हैं। पूर्व में एक बार पंजीकरण शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं दिया जाएगा। वो तो बढ़िया ही बात है। और क्या दिया गया? वेतन के बारे में दिया गया है कि पटवारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 का वेतन दिया होगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ली अपने। नियुक्तिया की अयोग्यताएं क्या है, किनको आवेदन से बाहर कर दिया जाएगा? किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किसी आवेदक को इस समय इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जाती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। वो तो छोड़ो। फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि फोटोग्राफ में विस्तार से अपलोड स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुरानी, ये तो बहुत बड़ी बात है, 1 माह पुरानी यानी 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर भी किसी भी कपड़े, छाया या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख और नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG प्रारूप में होनी चाहिए और इसकी साइज़ 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो JPG के पिक्सल न्यूनतम 240 × 320 और अधिकतम 480 × 640 0.3 मेगापिक्सल होनी चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पर लगी हुई फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जाएगा। और हस्ताक्षर अपलोड करने के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। और हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होगा। और फॉर्मेट क्या है? 280 × 80 और अधिकतम पिक्सल है 560 × 160, 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। विशेष टिप्पणी क्या है?
कि परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और प्रश्न की उत्तर कुंजी यानी आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित तरीके से शुल्क 100 रुपये जमा करवाना होगा। अब है आवेदन करने में की संशोधन प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता, जन्मतिथि में लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार और जन आधार में परिवर्तन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के दौरान अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। आवेदक निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज किए हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि को। शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता या पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड या संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन या संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवस हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु अवसर दिया जाएगा। आवेदन करने की प्रत्याशित प्रक्रिया क्या है? बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्यारित करने हेतु 3 दिन का अवसर दिया जाता है। अब क्या है, आवेदन में गलत सूचना प्रत्यारित करने के विषय में परीक्षा की स्कीम यानी पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है सिलेबस। तो सब्जेक्ट कौन से? जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाला। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन 38 नंबर के, 76 नंबर के। ये क्या है? अप्रोक्स वेट 25 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 38, टोटल नंबर है 76। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, अप्रोक्स वेट है 20, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और टोटल मार्क्स 60। जनरल हिंदी और इंग्लिश के 15 प्रश्न है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22 और टोटल नंबर है 44। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के 45 प्रश्न और 90 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर के 15 प्रश्न और 30 नंबर के, टोटल 150 प्रश्न, 300 नंबर के, 3 घंटे का टाइम। अभी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के इतिहास एवं प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास और भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव और समसामयिक घटनाएं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल और राजस्थान के अंदर क्या आने वाला है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल